सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 9वीं कक्षा के चैप्टर 1 भारती वसंत गीति ही, अर्थात भारती मतलब सरस्वती, वसंत मतलब वसंत, सरस्वती के वसंत के अर्थात बहुत ही सुंदर गीति गीत, सरस्वती के मधुर गीत। तो इस चैप्टर में हम लोग किस किस पर चर्चा करेंगे? नहीं, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, कठिन शब्द क्या है, विलोम शब्द कौन से हैं, संधि विच्छेद शब्द कौन कौन से हैं, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ का परिचय, ये पाठ कहाँ से लिया गया, इस पाठ को कौन लिखा है, इस चैप्टर को लिखा किसने है, कहाँ से लिया गया है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो आइए देखते हैं। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। अयम पाठ, यह पाठ, अयम विशेषण है, पाठ विशेष्य, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत के कवि, आजकल की जो संस्कृत है, वर्तमान संस्कृत है, आधुनिक संस्कृत है, वैदिक नहीं, आधुनिक। आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहात, काकली नामक गीत संग्रह से, एक पुस्तक है जिसका नाम है काकली, उस गीत संग्रह से संकलित अस्ति, संकलित किया गया, लिया गया है। यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे, संकलितः प्लस अस्ति, संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है अर्थात लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से संकलन किया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, अवलोक्य मतलब हो जाएगा दृष्टवा, पर्यायवाची हो जाएगा दृष्टवा, देखकर, ए वही प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती के वीणा से मधुर झंकृतयः प्रभावितुम शक्यन्ते, मधुर झंकार या मधुर गीत प्रभावितुम शक्यन्ते, उत्पन्न हो सकते हैं। इति भावना पुरस्सरम, इस भावना के साथ कवि प्रकृति की सुंदरता को वर्णन करते हुए, इति भावना पुरस्सरम कवि ही प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, इस भावना के साथ कवि प्रकृति की सुंदरता को वर्णन करते हुए सरस्वती, सरस्वती को वीणा वादनाय, वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते, प्रार्थना करते हैं। सरस्वती जी से कवि प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती, आपके मधुर वीणा से मधुर गीत संभव है, मधुर गीत उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए आप अपनी मधुर वीणा को बजाइए, कह करके कवि प्रार्थना करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पहली कविता। चलो पहली कविता से पहले इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए थे उनको देख लेते हैं, या संधि विच्छेद शब्द। संकलितोस्ति, संकलितः प्लस अस्ति, यहाँ विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग को ओ हो जाता है और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, ये जो एस जैसा लिखा है ना, ये अवग्रह चिन्ह इसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा संकलितोस्ति। पर्यायवाची शब्द संकलितः, गृहीतः, ग्रहण किया गया अर्थात संकलित किया गया। अवलोक्य, देखकर, दृष्टवा, देखकर। वर्णयन, वर्णनम कुर्वन्, वर्णन करते हुए। सरस्वत्याः शारदायाः, शारदा शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन, शारदायाः। तो आइए इसकी पहली कविता को देखते हैं। निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। तो सबसे पहले अन्वय को देखते हैं। अन्वय कहते हैं पैराग्राफ में दिए गए अर्थात श्लोक में दिए गए या कविता में दिए गए शब्दों को सीक्वेंस में लिखना ही अन्वय कहलाता है। आप सभी ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पे। तो अन्वय किसे कहते हैं? नहीं, पद्यांश में या श्लोक में दिए गए जो शब्द होते हैं उन शब्दों को सीक्वेंस में लिखना ही अन्वय कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसको अन्वय कैसे बनेगा। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसालाः लसंती ललित कोकिला कलापाः काकलीनाम। अब देखते हैं इसके अर्थ को। अये संबोधन शब्द ये, हे वाणी सरस्वती, हे सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीनाम वीणाम, अपनी नवीन वीणा को निनादय बजाओ।
कवि कह रहा है कि हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। यहाँ नवीनाम हो जाएगा विशेषण, वीणाम हो जाएगा विशेष्य और निनादय हो जाएगा क्रियापद। बजाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष है, तुम बजाओ, हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। हे वाणी, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, तुम अपनी या आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुम गाय, ललित नीतिलीनाम, ललित मतलब होता है बहुत ही सुंदर या मधुर, नीतिलीनाम नीति में लीन होकर अर्थात तल्लीन होकर परिपूर्ण होकर, गीतिम गीत का, मृदुम गाय मधुर गान करो, गीत का मधुर गान करो या फिर मधुर गीत गाओ। सुंदर या मधुर नीति में लीन होकर गीत का मधुर गान करो। गान करो गई धातु है ये, लोट लकार मध्यम पुरुष वचन, गायतु गायतम गायंतु गाय, तो इसका कर्ता हो जाएगा त्वम, कि हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीति में लीन होकर या सुंदर नीति में परिपूर्ण होकर गीत का मधुर गान करो। यह वसंते, यह इस वसंत में या यहाँ इस संसार में वसंत के समय में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी कहते हैं आम के फूलों को, मधुर आम मंजरियों से अथवा आम के फूलों से पिंजरी भूत पीले पड़ गए या पीले हुए, पीले बने हुए, रसा सरसा रसालाहा, सरसा मतलब रस से भरपूर, रसालाहा आम के पेड़ों की माला, मालाएं लसंती सुशोभित हो जा रही हैं या हो रही हैं। ठीक से समझेंगे इसको। इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इस वसंत में मधुर मंजरियों से मतलब आम के फूलों से पिंजरी भूतमाला पीले पड़े हुए अर्थात पीली हो गई, सरस रसालाहा रस से भरपूर्ण या रस से परिपूर्ण आम के पेड़ों की माला पंक्ति लसंती सुशोभित हो रही हैं। जैसे आम के फूल आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है, आम के पेड़ बहुत पीले एकदम येलो दिखाई देते हैं, इतने सारे बौर आ जाते हैं, तो उन आम के पेड़ों पे जो बौर हैं, बौर आ गए हैं, तो जिसके कारण से आम के पेड़ बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आम के पेड़ों के रसदार आम के पेड़ों से को या पेड़ों की पंक्ति को देखकर आप मधुर वीणा को गाओ, क्योंकि रसाल सरसाहा कि मधुर आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं। और ललित कोकिला, ललित कोकिला बहुत ही सुंदर, ललित कोकिला बहुत ही मनोहर, काकली नाम, कोकिला मतलब होता है कोयल, और काकली कहते हैं कोयल की कुकू को, आवाज को, कि मधुर काकली को या कुकू की आवाज की करने वाली काकली नाम कोयलों की कलापा समूह, मधुर कुकू करने वाली कोयलों की समूह बिलसंती सुशोभित हो रहे हैं। आम के पेड़ों पे कोयल कुकू कर रहे हैं और उन कोयलों की कलापा समूह बिलसंती सुशोभित हो रहे हैं। तो इन सब को देख करके ये वाणी, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो पूरा श्लोक का फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि हे वाणी, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, मधुर नीति में परिपूर्ण होकर गीत का मधुर गान करो। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीले पड़े हुए अर्थात पीले दिखाई देने वाले आम के मतलब रसदार आम के पेड़ों की माला को देख करके आप मधुर वीणा को बजाइए। इस तरह के आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं और सुंदर कोयलों की कुकू से परिपूर्ण उन कोयलों के समूह को देखकर, कलापाह समूह को देखकर अपनी मधुर वीणा को बजाइए। तो आइए देखते हैं इसमें संधि विच्छेद वाले पद कौन कौन से थे। मृदुम गाय, मृदुम अनुस्वार संधि है, यहाँ अनुस्वार को हलंत में हो जाएगा मृदुम प्लस गाय। लसंती है, लसंती प्लस यह, यहाँ पे छोटी है इधर छोटी है, दोनों ही मिलकर के बड़ी हो जाएगी, दीर्घ संधि। पर्यायवाची शब्द निनादय बादय,
बजाओ। वाणी सरस्वती, मृदुम मधुरम, मंजरी मतलब आम्र पुष्पम, आम के पुष्प को मंजरी बोलते हैं, और लसंती मतलब शोभन्ते। तो आइए देखते हैं दूसरी कविता। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य, मधु माधवीनाम निनादय नवीनामये वीणाम। ये पंक्ति सब में आएगा, सारी पंक्तियों सभी पद्यों के बाद में ये पंक्ति आएगी। तो आइए अन्वय को देखते हैं। कलिंदा आत्मजायाः सवानीरतीरे, सनीरे समीरे मंदम मंदम, वहति मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कलिंद आत्मजा किसे कहते हैं? आत्मजा मतलब होता है पुत्री, तो कलिंद आत्मजा मतलब होता है यमुना। यमुना के षष्ठी व्यक्ति का वचन है, यमुना के सवानीर तीरे, सवानी कहते हैं बेत, बेत की लता को कहते हैं सवानी। सवानीर तीरे, यमुना के बेत की लताओं से घिरे तट पर, क्या तीरे मतलब तट पर, ऐसे यमुना नदी है जिसके तट पर ये बेत की लता घिरे हुए हैं, चारों तरफ बेत की लता ही लता है। और सनीरे समीरे, ऐसे बेत की लताओं से घिरे हुए, सनीरे समीरे, नीर मतलब होता पानी, पानी से परिपूर्ण, समीरे हवा से युक्त, मंदम मंदम बहती अर्थात हवा के मंद मंद बहने से, मतलब यमुना नदी के तट पर बेत की लता है, बेत की लता से यमुना नदी का तट घिरा हुआ है, और उसमें जब हवा बहती है, मंद मंद हवा जब बहती है, तो उसके साथ ठंडी ठंडी जो हवा बहती है, उस हवा में पानी के अंश भी होता है, तभी वो ठंडा ठंडा लगता है। तो सनीरे समीरे, पानी से भरपूर या पानी से परिपूर्ण मंद मंद हवा के बहने से, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य, मधु माधवी नाम मधुमालती, एक पुष्प है मधुमालती, और उसके नताम मधुमालती के फूलों से झुकी हुई, मधुमालती जिसमें फूल आए हैं और उन फूलों के आने से नताम झुकी हुई पंक्तिम, पंक्ति को या समूह को आलोक्य देखकर, ए सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो पूरे को समझ लेते हैं एक बार। यमुना नदी के बेत की लताओं से घिरे हुए, पानी से परिपूर्ण, मंद मंद हवा के बहने से, मधुमालती के पुष्प से झुके हुए पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो आइए देखते हैं इसमें जो भी संधि विच्छेद वाले पद या पर्यायवाची शब्द आए थे उनको देखते हैं। कालिंदात्मजाया सवानीरतीरे, कालिंद आत्मजाया प्लस सवानीरतीरे, यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग को स हो जाएगा। पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम प्लस आलोक्य, हलंत म के बाद कोई भी स्वर आने पे हलंत म में वो स्वर मिल करके, म में हलंत म में आ मिल करके माँ बन जाएगा मालोक्य। पर्यायवाची शब्द मंदम मंदम, शनि शनि धीरे धीरे, सनीरे सजले पानी से युक्त, समीरे हवा में पवने, कालिंदात्मजाया यमुनाया यमुना के, और आलोक्य दृष्टवा देखकर। तो आइए तीसरी कविता को देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष, मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। तो आइए इसका अन्वय को देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मंजुकुंजे मलय मारुत चुंबिते, स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ललित पल्लवे, पहले एक एक वर्ड को देख लेते हैं। ललित पल्लवे, सुंदर, पल्लव मतलब होता है पत्ता, सुंदर पत्तों पर, पादपे पौधे, सुंदर मतलब हो गया सुंदर पत्ते वाले पेड़ पर, पौधों पर, पुष्पपुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजुकुंजे सुंदर लताओं पर, मलय मारुत चुंबिते, मलय मतलब होता है मलय मारुत, मारुत मतलब हवा, मलय मारुत मलयाचल की हवा, चुंबिते चुम्बन करने से अर्थात स्पर्श करने से, मलयाचल की हवा के स्पर्श से, स्वनंतिम
स्वनंतिम गुनगुनाने वाली, अलीनाम मलिनाम, अलीनाम मतलब भौरे, मलिनाम मतलब काले, ततिम मतलब पंक्ति को, प्रेक्ष देखकर, अये वाणी अरे सरस्वती नवीनम वीणाम निनाय, अपने नवीन वाणी को बजाओ। अब देखिए क्या कह रहा है कि मलय मारुत चुंबिते, इस वर्ड को हम पहले, इसका मीनिंग जब हम निकालेंगे तो पहले ले सकते हैं इसको। मलय मारुत चुंबिते, मलयाचल की अर्थात मलयाचल से बहने वाली हवा से, हवा के स्पर्श से, सुंदर पल्लवों से युक्त पौधे, सुंदर पत्तों से भरपूर पौधे, पुष्पपुंजे फूलों के गुच्छे और सुंदर लताओं पे गुनगुनाने वाले, आवाज करने वाले, गुनगुन करने वाले, मलिनाम मलिनाम काले भौरों की, अलिनाम मतलब भौरों की, मलिनाम मतलब काले, काले भौरों की ततीम पंक्ति को प्रेक्ष देखकर, दृष्टवा पर्यायवाची का दृष्टवा देखकर, हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात मलयाचल से हवा बहती है, जो हवा क्या करती है, इन सुंदर सुंदर पौधों वाले, सुंदर सुंदर पत्ते वाले पौधे, पुष्प गुच्छे और सुंदर लताओं को या सुंदर लताओं पर गुनगुनाने वाले काले भौरों की पंक्ति को देखकर तुम अपनी मधुर वीणा को बजाओ। ऐसे पौधे जिन पे सुंदर पत्ते हैं और पुष्प गुच्छे हैं, फूलों के गुच्छे हैं और सुंदर लता हैं, जिन पे भौरे गुनगुन कर रहे हैं, काले काले भौरे गुनगुना रहे हैं, तो उन काले भौरों की पंक्तियों को देख करके तुम अपनी मधुर वीणा बजाओ। तो आइए देखते हैं संधि विच्छेद। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुत प्लस उत प्लस चुंबिते, मलय मारुत प्लस उत प्लस चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते। स्वनंतिम ततिम, स्वनंतिम प्लस ततिम, प्रेक्ष प्र प्लस इक्ष प्रेक्ष, और ये मिलकर के ये बन जाएगा दीर्घ संधि। मलिना मलिनाम मलिनाम, मलिनाम अलीनाम, यहाँ मलिनाम और अलीनाम हलंत में मिलकर के मलिनाम हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द पल्लवे पत्रे, पत्ते पर, पुष्प पुंजे पुष्प समूह, फूलों के समूह पर, प्रेक्ष दृष्टवा देखकर, अलीनाम भ्रमराणाम। तो आइए चौथा कविता को देखते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेद उच्छलेद कांत सलीलम सलीलम, तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। कि प्रिय विद्यार्थियों, आइए इसका सबसे पहले अनुवाद देखते हैं। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। करके तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव तुम्हारी, अदीनाम बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही सुंदर या ओजस्वी ताकत देने वाली, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर, आकर्ण्य का पर्यायवाची हो जाएगा श्रुत्वा सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, लतानाम नितांतम लताओं के, नितांत मतलब बहुत ही अत्यंत, बहुत ज्यादा अत्यंत, शांतिशीलम शांत, शीलम स्वभाव मतलब शांत स्वभाव वाले, बहुत ही सुंदर स्वभाव वाले या शांतशील, सुमम पुष्पम चलित हिल उठे। कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत पुष्प या लताओं के अत्यंत शांत सुमन क्या करें, चलित हिल उठें। और नदी नाम कांत सलीलम, नदी नाम नदियों का, कांत सलीलम, कांत मतलब होता है सुंदर, सलीलम मतलब पानी, नदियों का मनोहर पानी या सुंदर पानी या मन को हर लेने वाला पानी, सलीलम, यहाँ सलीलम का मतलब होता है खेल के साथ, क्रीड़ा के साथ, अर्थात जल क्रीड़ा के साथ, सलीलम जल क्रीड़ा के साथ, उच्छलेत उछल उठे या खिल उछल पड़े। अये वाणी कि हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, कि कवि कहना चाह रहे कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत फूल खिल उठे या हिल उठे, और नदियों का मनोहर पानी क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े
ऐसी वाणी बजाओ, ऐसी नवीन वीणा को तुम बजाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इसमें जो भी संधि विच्छेद या कठिन शब्द, पर्यायवाची शब्द है, उनको देख लेते हैं। लतानाम नितांतम, लतानाम प्लस नितांतम, यहाँ लतानाम अनुस्वार है तो इसको हम म में परिवर्तन कर देंगे अनुस्वार संधि के नियम से, क्योंकि बाद में जब भी हलंत म के बाद कोई व्यंजन अक्षर आता है तो हलंत म को अनुस्वार हो जाता है, तो हो जाएगा लतानम नितांतम। चलेत उच्छलेत, चलेत प्लस उत प्लस छलेत, चलेत ये जो त है इसको जस्तो संधि के नियम से द हो जाएगा। वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आने पे पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है, तो त को द हो जाएगा चलेद, फिर द उ मिल जाएगा चलेदुत, फिर ये त के बाद छ आ रहा है तो इस त को च हो जाता है। तवाकर्ण्य, तव प्लस आकर्ण्य और आ मिल करके आ बन जाएगा तवाकर्ण्य। वीणाम अधीनाम, वीणाम प्लस अधीनाम, यहाँ पे हलंत म में अ मिल जाएगा मदीनाम। पर्यायवाची शब्द सलिलम जलम, आकर्ण्य श्रुत्वा और सुमम का मतलब हो जाएगा पुष्पम। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक फैलाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।